ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। आज मैं आप सभी के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पर होने वाली परीक्षा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि आपको परीक्षा कैसे देनी है, क्या करना है, किस समय से किस समय तक परीक्षा होगी, इस चीज़ को बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पर परीक्षा जो होनी है 18 अक्टूबर को होनी है। और इसका जो समय रहेगा, जैसा कि आपके इस रूल में भी दे रखा है, परीक्षा का समय 40 मिनट रहेगा और परीक्षा का समय साढ़े 4 बजे से लेकर 4:40 तक रहेगा। और 80 बहुवैकल्पिक यानी MCQ क्वेश्चंस होंगे, उन सबको आप अटैम्प्ट करेंगे। और इसके लिए आपके पास जो आप सभी का 10 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उन सभी को हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया है, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है। जैसा कि ये ग्रुप्स हमने बनाए थे, सब उसी में ऐड हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप सभी इन सभी ग्रुप में ऐड हैं। अगर तब भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। जैसा कि कई लोगों को दिक्कत आ रही थी, कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि वो लिंक नहीं ओपन कर पा रहे थे, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो एडमिन्स के मोबाइल नंबर हैं उन्हें सेव नहीं कर रहे। तो सभी से प्रार्थना है यानी निवेदन है कि आप सभी जितने भी एडमिन हैं, ग्रुप एडमिन है, 4 ग्रुप एडमिन है और ग्रुप में, उन सभी के मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपके लिंक जो भी हम यहाँ से भेजेंगे वो ओपन नहीं होगा। अब परीक्षा कैसे देनी है, कैसे आएगा क्वेश्चन पेपर, उसका एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ मैं आप सभी के सामने। आप सभी के पास जिस दिन परीक्षा होनी है उस समय के यानी 4 बजे से 4:40 तक जो परीक्षा का समय है, आपके पास 5 मिनट पहले ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा। आप सभी के पास जिस भी व्हाट्सएप नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसी ग्रुप में आपके पास लिंक आएगा। 5 मिनट पहले आप सभी को उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी कुछ इस तरह अपने वेब ब्राउज़र पे चले जाएंगे। जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी, उस ब्राउज़र पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप सभी का जो ब्राउज़र है वो गूगल से साइन इन होना ज़रूरी है। जैसा कि मैं दिखाऊं, ये जैसे मेरा गूगल से साइन इन है, ऐसे ही आपके ब्राउज़र भी गूगल से साइन इन होना ज़रूरी है। अगर आप साइन इन नहीं करेंगे तो आपका पेपर एग्ज़ाम नहीं खुलेगा, यानी आपकी आंसर शीट नहीं खुलेगी। तो आप सभी को गूगल में साइन इन करना ज़रूरी है। अब डेमो दिखा दूं, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार ही एक पेज खुल जाएगा। ये एक डेमो है, हमने जो पीछे श्री कृष्ण पर प्रतियोगिता ली थी, ये उसका डेमो टेस्ट है। आपके सामने ऐसे ही आपका नाम पूछा जाएगा और आप सभी को जो ग्रुप में रोल नंबर दिए गए हैं वो रोल नंबर आपको यहाँ भरने हैं। पहले नाम भरना होगा, फिर रोल नंबर भरना होगा और फिर वो व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ भरनी होगी। ये डेमो है, ये ऐसे ही आपको बताने के लिए है कि कैसे आपका पेज खुलेगा। तो ध्यान रखना कि सबको अपना एक तो ब्राउज़र गूगल साइन इन होना ज़रूरी है, उसके बिना आपका पेपर नहीं ओपन होएगा। उसके बाद अब वो जितनी भी चीज़ें हैं, अपना नाम, रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ भरनी ज़रूरी है। अब जैसे क्वेश्चंस हैं तो कुछ इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। ऐसी क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको किसी एक पे भी क्लिक करना है। किसी एक आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपके इन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई। जैसे कि है, अब आपको सभी क्वेश्चन पे क्लिक करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप सभी के प्रश्न हो जाएंगे तो लास्ट में सबमिट ज़रूर करना है। आपके सामने नीचे सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, उसको सबमिट करना ज़रूरी है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम यानी आंसर शीट हम तक नहीं पहुंचेगी, और ये तय समय के अंदर ही करना है। जैसा कि जो समय है मैं दिखा दूँ एक बार, कि जो 4:40 का समय है, 4:40 के अंदर अंदर ही आपको सबमिट करना है। अगर आप 4:40 के बाद सबमिट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम हम तक नहीं पहुंचेगा, आपकी आंसर शीट हम तक नहीं पहुंचेगी।
फिर वो आपका एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। और जो भी अपना डिटेल भरेंगे यानी नाम, रोल नंबर आदि, वो बहुत ध्यान से भरेंगे। अगर गलत भर देते हैं तो वो हमारे पास डाटा नहीं पहुंचेगा, फिर भी आपकी आंसर शीट कैंसिल हो जाएगी। अगर हमें रोल नंबर नहीं मिलता या कुछ और नहीं मिलता, तो आपको ध्यान रखना है कि नाम, अपना नाम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। और तब भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो यही है, आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। तो चूँकि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा भी होने की संभावना है कि कई बच्चों के सेम नंबर होंगे। तो उस स्थिति में हम ये करेंगे कि जिस बच्चे के नंबर सेम है, उनमें से जो बच्चा सबसे पहले एग्ज़ाम देगा, यानी कि जो पहले सबमिट करके भेजता है हमारे पास, हम उससे ही प्रायोरिटी देंगे, यानी उसे ही हम प्रथम रखेंगे। यानी पहले उसका ही नंबर होगा, उसके बाद जो दूसरे सेम नंबर हैं उसको लेंगे। यानी समय का भी देखना कि अगर एक बच्चा हमें देता है 4:30 बजे पेपर, उसके 20 नंबर आ रहे हैं, और दूसरा बच्चा 4:35 पे पेपर दे रहा है, उसके भी 20 नंबर आ रहे हैं, तो हम 4:30 वाले बच्चे को ऊपर रखेंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो बच्चा जितनी जल्दी पेपर देगा उसका उतना ही फ़ायदा है। सभी ध्यान रखेंगे।